हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो हम क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। उस पर हमने जो है एक वीडियो पहले ही ले चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसमें हमने जो है क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। एक फॉर्मूला बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी से 2 तक क्वेश्चन हम करा चुके थे, कोई नहीं, एक बार और देख लो। समांतर श्रेणी कह रहा है जैसे 10, 7, 4 का 30वां पद हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना। 30वां पद ज्ञात करना। तो जो अगर 30वां पद कहीं अगर मिल जाए तो मतलब कि n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। तो रखेंगे a 30 बराबर a का मान हो जाएगा पहले वाला पद, और d कहाँ से निकलेगा, d होता है आपका सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दो, या तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो। समझ रहे? तो कितना आ जाएगा, 7 में से 10 गया -3। ए का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर रख दो 10 प्लस 30 माइनस a गुणा -3। तो 10 माइनस 29 बचेगा, 29 से 87 हो जाएगा आपका, तो -77 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में नहीं आता है बहुत से बच्चों को, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करनी है, तो ये देख इसने डब्बा दे दिया और ये दे दिया 26। तो उसका मतलब क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d। हमको मान किसका चाह, a प्लस डी का, और हमें कितना दिया, a प्लस 2d दिया और a दिया। तो हम इसकी सहायता से d का मान निकाल लेंगे, इसकी सहायता से d का मान निकाल लेंगे। तो a प्लस 2d बराबर रख दो 26, रख दिया। a का मान कितना है, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो ये साइड जाएगा, 2d बराबर आ जाएगा आपका 24, कैंसिल हो गया। d बराबर कितना आ गया आपका 12। ठीक है जी। और हमें किसका मान चाह, d का, तो यहाँ पर 2 रखो और d के जगह 12 रखो, तो कितने आ गया 14। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक इसने डब्बा दिया 13 दिया, फिर डब्बा दिया, फिर 3 दिया। तो मतलब ये किसका मान है, a का, ये किसका मान है, a प्लस d का, ये किसका मान है, a प्लस 2d का, ये किसका मान है, a प्लस 3d का। तो देखो हमें a और a प्लस 2d का मान चाह, ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन दी a प्लस d और a प्लस 3d। तो इन्हीं को उठा लेंगे, a प्लस d बराबर रखेंगे 13, और a प्लस 2d 3d बराबर रखेंगे 3। क्या कराएंगे, घटाने पर समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। घटाने पर चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, इससे कट जाएगा -2d 10। तो d का मान कितना आ गया, -5। ठीक है। अब हमें किसका मान चाह, a का भी मान चाह, तो a का मान हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये यहाँ -5 हो जाएगा, तो साइड में जाकर कितना हो जाएगा 18, 13 और 5 18। मतलब a का मान कितना आ गया यहाँ 18, और इसमें a का मान तो है 18 प्लस 2 गुणा -5 कितना 10, और 10 में से 18 के कितने बचे 8। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है 5 क्योंकि बाहर इसने 2 डब्बे दिए हमको,
ये कह रहा है कि 9 सही 1/2, मतलब कि a का मान कितना दिया, ये इसका मान हमको निकालना है a+2d, ऐसे कर लो a+3d। तो देखो हमें a का मान दिया और d का मान हमको निकालना, तो किस समीकरण से निकाल लोगे, इससे निकाल लोगे। a+3d बराबर कितना, 9 दूनी 18 और 1 19। देखो जब ऐसी आपकी बिना आ जाती है तो उसमें आप लोग क्या करते, क्या हो 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें कराओ, जो आया मल्टीप्लाई करा के जो ऊपर संख्या है उसको जोड़ दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वहां से कर दो। तो a+3d इक्वल टू कितना है, 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो a का मान हमें कितना दिया, 5 + 3d इक्वल टू 19/2। इसको साइड ले जाओ, 3d बराबर 19/2 माइनस के 5, 5 दूनी 10 कितना 9/2, देखो 5 दूनी 10, समझ नहीं आया। तो देखो 19 माइनस 10/2, तो 3d बराबर आपका आ गया 9/2, 3 से 9 कैंसिल, तो d का मान आ गया आपका 3/2। क्योंकि हमें d के ही मान की आवश्यकता थी, तो a का मान कितना है 5 + 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13/2। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया इसका। अब हमें ज्ञात करना है ये a का मान कितना 5, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कितना आ गया 8, तो इसका मान कितना आ गया 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको जब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे 4th क्वेश्चन दिया आपका -4, अब की बार इसने हमें 4 डब्बे दे दिए और 6। ये क्या है, a का मान है। सबसे पहले ये a+d, ये a+2d, ये a+3d, ये a+4d, ये a+5d। जितने भी टर्म है उसमें से एक घटा दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 में से एक घटा दो, 5d लिख दो, ठीक है। तो हमें a का मान दिया और a+5d, हमें किसका मान 4d का मान तो रख देंगे, a+5d बराबर 6। a का मान है -4 + 5d इक्वल टू 6। ये नेगेटिव है, साइड जाएगा तो पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5d बराबर 10, तो 5 दूनी 10, d का मान कितना आ गया 2। अब देखो -a+d का अगर मान निकाल ले तो -4 + 2 इक्वल टू -2। अगर a+2d का मान निकाल ले तो -4 + 2 × 2 इक्वल टू 0। अगर a+3d का मान निकाल ले तो -4 + 3 × 2 इक्वल टू 2। 3 दूनी 6, 6 में से 4 के कितने बचे 2, और a+4d -4 + 4 × 2 8 इक्वल टू 4। तो ये आ गए आपके a+d और ये मान निकल कर आ गए, ठीक है जी। अब 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो और देख लो। एक डब्बा दिया, फिर इसने 38 दिया 38। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, अगर आप लोग पर नहीं होगा तो कमेंट में लिख देना, हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कराकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।